हेलो बच्चों। हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 8 का चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को के बारे में बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। मीन्स से क्या है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में मेनली हम लोग को क्वाड्रिलेटरल और इसके टाइप को कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। तो आई थिंक आप लोगों ने क्लास 7 में अवश्य ही पढ़े होंगे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मैं इसमें बेसिक से ही बताऊंगा, लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग आज इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट डेट इज इंट्रो पढ़ेंगे। और मेनली जैसे मैंने बता दिया कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और इसके टाइप क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग एक नोटबुक और पेन ज़रूर तैयार रखें, और लेक्चर के दौरान बताई गई जो बातें आप जानते हो तो उसको नोट कर भी सकते हैं। अगर नहीं जानते हो तो उसे अवश्य नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ओके, और ये मैथ्स का चैप्टर 4 है। तो मैंने बताया कि इसमें मेनली हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, और कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा गया है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक नोटबुक और पेन ज़रूर तैयार रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में इस लेक्चर के माध्यम से बताई जाएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ये क्या होता है। तो हम देखते हैं कि क्या हमें जानना है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल को दो तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट डिफिनीशन बताता है कि अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। आई थिंक आप डिफिनीशन नहीं जानते होंगे तो अवश्य ही लिख लेंगे। अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक क्लोज फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट से बंधा हुआ हो, ठीक है। पीछे क्लास में आप लोगों लाइन सेगमेंट अवश्य पढ़े होंगे। हम इसका नाम दे रहे हैं ABCD। तो इसका फर्स्ट डिफिनीशन मैंने बताया, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। या फिर इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉलीगन आप लोग पढ़े होंगे, POLYGON, अ पॉलीगन which is made of 4 line segment। ओके, तो बोथ आर सेम थिंग। पॉलीगन कहिए या फिर क्वाड्रिलेटरल कहिए, दोनों क्या है, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल जैसे आप किसी तरह 4 लाइन सेगमेंट बना दीजिए, वो इसका क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हम देखेंगे कि इसका कौन कौन से पार्ट हैं या फिर क्या है, कंपोनेंट है। जैसे मैंने नाम क्या दिया था, ABCD। तो सबसे पहले इसका जो कंपोनेंट होता है या पार्ट होता है वो इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है 4 वर्टेक्स। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 4 वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स मीन्स इसका शीर्ष, जैसे A है तो ये एक वर्टेक्स है, B एक वर्टेक्स है, C एक वर्टेक्स है और D एक वर्टेक्स है। तो टोटल कितना वर्टेक्स हो गया, 4, 1 2 3 4। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें और क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटरल मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अब देखिए नाम दिया गया था ABCD। इसके कंपोनेंट में सबने पहला हमने पढ़ा कि एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टेक्स। सेकंड देखिए क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स। 4 साइड भी होता है, जैसे साइड AB, फिर BC, फिर CD और फिर क्या है AD। तो पहला बताए थे 4 वर्टेक्स, दूसरा मैंने क्या बताया, 4 साइड्स, ठीक है। अब चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या होता है,
एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स। एंगल इंटरनल एंगल आप कहिए, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल ए है, या फिर एक्सटीरियर भी 4 होता है, ए भी इंटीरियर एंगल है, ए भी इंटीरियर है, ए भी इंटीरियर है। इंटीरियर मीन्स क्या होता है, अंदर वाला, और एक्सटीरियर पूछे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल बहुत ही गंदा हो गया था, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ। किसी तरह फिगर ड्रॉ कर दीजिए जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया, ठीक है। आप PQRS कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, एक क्वाड्रिलेटरल है 4 वर्टेक्स ABCD। दूसरा पर क्या पढ़ा, एक क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स 1 2 3 4। तीसरा क्या पढ़ा जी, एक क्वाड्रिलेटरल है 4 एंगल्स, ठीक है, एंगल ABCD। और चौथा इसका प्रॉपर्टी या कंपोनेंट हो जाएगा कि जो 4 एंगल होता है, 4 का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। मीन्स सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक आप जानते होंगे। सबसे इसमें ज़रूरी जो चीज़ होता है वो ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल अगर है कोई, तो उसमें 2 डायगोनल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 2 डायगोनल होता है। डायगोनल इसका आप नाम दे दीजिए AB, इसका नाम CD, 2 डायगोनल्स होता है। तो आई थिंक क्लास 8 के लिए अगर इतना आप क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ध्यान रखते हैं तो बहुत है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ेंगे, इसका टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं इसमें। अब हेडिंग डाला जाएगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके कौन कौन से टाइप हैं, तो सबसे पहले टाइप में हमको पढ़ना है पैरेललोग्राम। फर्स्ट में पढ़ना है पैरेललो, बढ़िया से पढ़िएगा, थोड़ा नाम बड़ा है, पैरेललोग्राम, ठीक है। किसका टाइप है, तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, और क्वाड्रिलेटरल ABCD नाम दे दीजिएगा आप। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नाम याद रखिए, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम का डिफिनीशन ये होता है कि अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड, जैसे AB का अपोजिट साइड हो जाएगा CD, और AD का क्या हो जाएगा BC। इसका A है और इसका A है। तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहा जाता है, ठीक है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। आप पैरेलल समझते होंगे आई थिंक, ठीक है। जैसे 2 लाइन है जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करे वो पैरेलल कहलाता है, और जो दूसरे को एक कभी ना कभी इंटरसेक्ट करते वो पैरेलल नहीं कहलाता है, अनपैरेलल होता है, ठीक। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या चीज़ के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम GRAM, ठीक। तो पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैंने बता दिया, PQRS भी नाम दे सकता है। तो इसमें क्या होता है, तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, यानी AB नहीं है यहाँ पे, P जो Q होगा वो पैरेलल होगा PQSR का, ठीक। और ये क्या होगा, आपस में इक्वल भी होंगे। उसी तरह PS जो होगा ये इसके पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होता है। इसका एक और प्रॉपर्टी होता है कि जो अपोजिट एंगल होता है ना वो भी इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम में याद रखिएगा, फर्स्ट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल,
और सेकंड क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका दो ही प्रॉपर्टी होती है, इसमें भी डायगोनल होता है और आपको आगे क्लासेस में पढ़ना है, बट डायगोनल के बारे में हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलिए अब क्वाड्रिलेटरल का थर्ड टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड जो हम पढ़ेंगे उसमें पैरेललोग्राम का रिलेशन है। तो पैरेललोग्राम नहीं समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा, ओके। हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का थर्ड टाइप जो होता है वो हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। इसके पीछे क्या पढ़े, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल, सेकंड क्या पढ़ा, सेकंड पढ़ा पैरेललोग्राम, थर्ड क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल। तो देखिए जैसे क्वाड्रिलेटरल का रिलेशन किससे था, जो पैरेललोग्राम मैंने सेकंड में पढ़ा उस पैरेललोग्राम का रिलेशन किससे था, क्वाड्रिलेटरल का। अब जो थर्ड पढ़ेंगे उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, सेकंड से। सेकंड का रिलेशन फर्स्ट से, तो थर्ड का रिलेशन क्या हो जाएगा, सेकंड से होगा, ठीक। देखिए बहुत समझ में आ जाएगा, इजी है। ऐसे रेक्टेंगल का आप सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। इसमें होता है अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। एक पैरेललोग्राम जिसका सभी एंगल 90 डिग्री का हो जाए, सभी मीन्स क्या है, चारों एंगल, इसमें से ईच क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम, सॉरी रेक्टेंगल कहा जाता है। और पैरेललोग्राम इसका डिफिनीशन हो जाएगा, हुज ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा था, इसमें क्या हो गया, ये चारों एंगल कितना कितना डिग्री का हो गया, 90 का हो गया। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल था, पैरेलल था, तो इसमें भी होगा इक्वल पैरेलल, ओके। तो इसमें इतना ही आपको देखना था। उसके बाद चलिए थर्ड देखते हैं, सॉरी थर्ड तो हो गया, अब फोर्थ देखते हैं, ठीक। तो 4 नंबर में हमें पढ़ना है स्क्वायर, SQUARE, ठीक है। तो पहला क्या पढ़ा था बच्चों, याद है आप लोग को, पहला पढ़ा हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल, दूसरा क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम, तीसरा क्या पढ़ा, रेक्टेंगल, चौथा क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। जिस तरह दूसरा का रिलेशन किससे था, पहला सा था, तीसरा का रिलेशन दूसरा से था, उसी तरह जो चौथा का जो रिलेशन है तीसरा से होगा। मीन्स ये आपस में सब क्या है, जुड़े हुए हैं। तो तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तीसरा पढ़ा था रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंस, रेक्टेंगल ही स्क्वायर हो जाता है अगर इसका ईच साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एक जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अगर इसका क्या हो जाए, जो साइड होता है ईच साइड इक्वल हो जाए, मीन्स जितना ए है उतना ए भी हो जाए, उतना ए भी हो जाए, उतना ए भी हो जाए। तो जैसे ने हम लोग रेक्टेंगल में पढ़ा था कि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो स्क्वायर में भी होगा, ठीक है ना। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा, तो इसमें तो सब साइड ही इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसमें भी 2 डायगोनल होगा। तो स्क्वायर में मेनली याद रखिएगा, या रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, ओके। हमें थोड़ा सा अब इसका नेक्स्ट टाइप भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप चलिए देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट टाइप जो 5 नंबर पे हम पढ़ेंगे वो है रोम्बस, RHOMBUS, ओके। तो रोम्बस क्या होता है, आप लोग को पीछे जितने आगे बढ़ेंगे ना, पीछे का जो यूज हुआ है वो सब यूज होते चलेगा, ठीक है। तो हम फिर अब आ जाएंगे पैरेललोग्राम के पास, ठीक है। रोम्बस का रिलेशन किससे है, पैरेललोग्राम्स का है। पैरेललोग्राम हम लोगों ने पढ़ा था, तो बोला था कि इसमें क्या होता है, अपोजिट जो साइड होता है इक्वल होता है और पैरेलल होता है। ये पैरेललोग्राम था और इसका प्रॉपर्टीज बताया गया था। अब एक पैरेललोग्राम को ही रोम्बस कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें कंडीशन क्या है कि इसका ऑल साइड जो है इक्वल हो जाए। मीन्स इसका फिगर बनाइएगा तो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। एंगल की कुछ बात नहीं हो रहा है। एक पैरेललोग्राम का अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका नाम हो जाता है रोम्बस।
अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें 6 नंबर पे 6 नंबर पे हमें पढ़ना है ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम पढ़ना है। तो ट्रेपेजियम का रिलेशन फर्स्ट से है। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल। देखिए कैसे है इसका रिलेशन फर्स्ट से। तो ट्रेपेजियम का डेफिनेशंस होता है अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ साइड्स आर अनपैरेलल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर पैरेलल हो, जैसे ये साइड पैरेलल है, मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। तो AB और CD क्या है, पैरेलल है, और AD और BC क्या है, अनपैरेलल है। अनपैरेलल मीन्स इसको जब बढ़ाइएगा ऐसे तो ये कभी ना कभी काट देगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या होता है जी, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है और दूसरा पेयर क्या होता है, अनपैरेलल होता है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैं एक बार और आपको रिमाइंड भी करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, LATERAL, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, ठीक है। तो एक क्लोज फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा कि एक क्वाड्रिलेटरल ही पैरेललोग्राम होता है अगर इसका अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए, ठीक। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा जी, तो रेक्टेंगल पढ़ा, ठीक है। रेक्टेंगल का रिलेशन किससे, पैरेललोग्राम से है, ठीक है। आप इस तरह सब जाकर देख लीजिएगा। चौथा जो है फिर वीडियो को बैक करके भी पढ़ सकते हैं। चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा है, ठीक। पांचवा क्या पढ़ा, पांचवा में रोम्बस पढ़ा। छठा क्या पढ़ा, तो ट्रेपेजियम पढ़ा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एंगल्स बनाना सिखाएंगे, ठीक है। जैसे 15 डिग्री का एंगल बनाना है कैसे बनाएंगे, 30 डिग्री का एंगल बनाना है कैसे बनाएंगे, 20 डिग्री का बनाना है कैसे बनाएंगे, ठीक है। 60 डिग्री का बनाना है तो कैसे, और इसमें आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।